ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में, जो मुल्क के मुसलमानों की आवाज को एक नए मायने देता है। अब बारी है आज का किरदार पेश करने की। फिल्म है गुलाम मुस्तफा। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म गुलाम मुस्तफा और उसके एक अहम किरदार मुस्तफा की। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा क्यों बहुत जल्दी में हो भाई लोग? और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा के एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, नाना पाटेकर बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक है जो केवल अपनी एक्टिंग के दम पर इस इंडस्ट्री में हैं। गुलाम मुस्तफा में उनके किरदार के बारे में आपसे जानना चाहिए। नाना पाटेकर जब भी कोई फिल्म करते हैं तो उनकी फिल्म बहुत वोकल होती है, क्योंकि नाना पाटेकर का जो सबसे पॉजिटिव पार्ट है उनके एक्टिंग का वो है डायलॉग डिलीवरी। गुलाम मुस्तफा भी एक ऐसी ही बेहतरीन फिल्म है जहां उनके डायलॉग्स और उनकी एक्टिंग की चर्चा हमेशा रहेगी और लोगों को ये फिल्म उनकी बेहतरीन फिल्मों की गिनती में हमेशा याद रहेगी। इस फिल्म में नाना पाटेकर का किरदार एक ऐसे मुस्लिम युवक का है कि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो अपनी जान की बाजी लगा करके एक हिंदू परिवार की मदद करता है। वो उनके परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाता है और जब इस परिवार को एक सपोर्ट की और एक सुरक्षा की जरूरत होती है तो गुलाम मुस्तफा का किरदार ही वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। कई बार फिल्में एंटरटेनमेंट और मसाला से हटकर सोसाइटी को एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाती हैं। क्या गुलाम मुस्तफा बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है? हाँ, गुलाम मुस्तफा भी ऐसी ही एक फिल्म है जो एक बड़ा मैसेज देती है। ये उस दौर की कहानी कहती है जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का राज था और लोगों को उनके घरों से बेदखल करके उन प्रॉपर्टीज को बेचना उनका सबसे बड़ा काम था। ऐसी एक हिंदू फैमिली होती है जिसके घर को भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन लेना चाहता था और उस डॉन से बचाने में गुलाम मुस्तफा इस फैमिली की मदद करता है। इसके साथ साथ ये मैसेज ये भी देता है कि आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पर इंसानियत के लिए कोई भी व्यक्ति किसी की भी उसके परिवार का हिस्सा बनकर के उसकी पूरी मदद कर सकता है, उसको पूरी सुरक्षा दे सकता है। बॉक्स ऑफिस में भले ही ये फिल्म कोई बड़ा धमाल न कर पाई हो, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में ये फिल्म बहुत चली थी। ये पार्थो घोष की फिल्म है और वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में सिंगल थिएटर में और टाउन्स और विलेजेस में हमेशा से चलती रही हैं। गुलाम मुस्तफा से पहले अग्नि, साक्षी, दलाल ऐसी ही कई उनकी फिल्में रही हैं। फिल्म के नहीं चलने का एक कारण ये था कि फिल्म बॉम्बे के एक खास हिस्से और एक खास समस्या को सामने लाने की कोशिश करती है। तो फिल्म महाराष्ट्र में तो चली, लेकिन नॉर्थ के कुछ हिस्सों में, खासकर गुजरात और दिल्ली के साइड इसके नहीं चलने का कारण शायद यही था। नाना पाटेकर के चाहने वालों की एक अच्छी खासी तादाद है। उनके संवाद सुनने के लिए लोग जाते हैं। इस फिल्म का संवाद कैसा था? तेरा शुक्र है खुदा, मैं तो लावारिस था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी लाश लावारिस नहीं होगी। इस फिल्म के डायलॉग इम्तियाज हुसैन ने लिखे हैं। इम्तियाज हुसैन एक बेहतरीन राइटर और डायलॉग राइटर रहे हैं। उन्होंने जिन फिल्मों में भी काम किया वो सभी फिल्में अपने डायलॉग्स के लिए चर्चा में रही। नाना पाटेकर ने अपनी शुरुआत एज अ पेंटर की। उनके माता और पिता दोनों ही पेंटर थे, लेकिन एक्टिंग में जब वो आए तो इसमें उनके धमाल मचाने का सबसे बड़ा जो उनका प्लस पॉइंट था वो थी उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो उन्हें थिएटर के बैकग्राउंड की वजह से मिली और आज भी वो थिएटर के एक बड़े स्टार के तौर पर, बड़े एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। इस फिल्म का संगीत उतना हिट नहीं रहा। फिल्म का हम कह सकते हैं कि वीक पॉइंट संगीत ही था। हालांकि म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया और गाने आनंद बख्शी ने लिखे थे, लेकिन फिल्म में हीरोइन की भूमिका भी बहुत सीमित रही है, रवीना टंडन की। इसलिए फिल्म का जितना भी म्यूजिक आता है फिल्म के पहले हिस्से में ही आता है। फिल्म जब दूसरे हिस्से में आती है तो बहुत सीरियस हो जाती है और हिंदू मुस्लिम टसल से ऊपर वो एक समाज में अपने एक मैसेज देती है, इंसानियत का मैसेज। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
आज के एपिसोड में हम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के राशिद का पैगाम शामिल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा हफ्ते के 5 दिन देखते हैं और आवाम और किरदार उनका पसंदीदा सेगमेंट है। वो चाहते हैं कि इन दोनों सेगमेंट के वक्त में इजाफा किया जाए और प्रोग्राम को हफ्ते के 7 दिन दिखाया जाए। शुक्रिया राशिद जी, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप भी हमसे इस एड्रेस पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। कभी मुझको साथ लेकर कभी मेरे साथ चल के वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल के, हुए जिस पे मेहरबान तुम कोई खुश नसीब होगा, मेरी हसरतें तो निकली मेरे आंसुओं में ढल के। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल के एपिसोड में हम रूबरू करवाएंगे द मिली गजट के पब्लिशर, एडिटर और मुल्क की जानी मानी शख्सियत जनाब डॉक्टर जफरुल खान साहब से। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी